बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, जब भी हम व्हेनेवर वी विल लर्न अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब भी पढ़ते हैं तो हम किसका एग्जाम्पल पुट ऑन करते हैं? यस, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल जो यूनिसेलुलर का है दैट इज द अमीबा। Amoeba is the most popular example of unicellular organism. It means unicellular means जो single cell से बने हो, that perform all the activity by a single cell. हमारी बॉडी में different सेल होते हैं, बट यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक सिंगल सेल ही सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, यूटिलाइजेशन हो, सारे स्टेप। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। देखो, अमीबा की कोई शेप और साइज नहीं होता, ये शेप और साइज चेंज करता रहता है, ठीक है। और अमीबा आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ भी स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे पोंड हो गए और आपके यहाँ कहीं और पानी ठहरा हो, तो आप उसको लेके आओ और माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कुछ अजीब सी शेप दिखेगी। पर्टिकुलरली शेप नहीं होगी राउंडेड, ऐसा सा आपको शेप दिखेगी, दैट इज द अमीबा। वो अमीबा होता है, ठीक है। तो आज पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। देखो, अमीबा सिंगल सेल है, उसकी सारी जो सिंगल सेल से बनी है उसकी बॉडी, उसमें जितना भी एक्शन या जितनी भी एक्टिविटी हो कौन करता है? सिंगल सेल करते हैं। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है अमीबा के अंदर, बाकी साइटोप्लाज्म और बाकी के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं वो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें आपको मेरी सेल वाली वीडियो भी मिल जाएगी। देखो, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो, बाय नेचर ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिजाइन टू अडेप्ट देयर सराउंडिंग, है ना। गॉड ने सबको नेचर में कैसा बनाया था कि हम अडेप्टेशन कर पाए। इसी तरह whenever a food particles coming near toward the amoeba, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है, ठीक है, तो ये जो इसकी सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं एंड दे चेंज देयर शेप एंड डेवलप अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज द सूडोपोडिया, ठीक है। पी साइलेंट होता है इसलिए इसको प्रोनाउंसिएशन सूडोपोडिया करते हैं। देखो, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आएगा, अमीबा क्या करेगा? ऐसा फिंगर लाइक शेप डेवलप कर लेगा, ये आप देख रहे हो, और फूड पार्टिकल्स को इसके अंदर कैच कर लेता है। जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है फूड पार्टिकल्स है, तो इसको क्या कर लेगा? कैच कर लेगा। After catching the food particles, a food vacuole is created. देखो, उसी की बॉडी शेप चेंज करके उस फूड पार्टिकल को एक राउंडेड स्ट्रक्चर में डेवलप कर देगी। दैट राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज फूड वैक्यूल, और उसके अंदर फूड पार्टिकल्स इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर सेवरल डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रीटेड, ठीक है। उसके बाद ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से क्या करता है? डाइजेस्ट होना शुरू होता है। After the digestion, amoeba absorb all the essential nutrients. देखो, हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, बेसिकली। तो ये फूड पार्टिकल्स जब डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फूड पार्टिकल्स में जो डाइजेस्टिव फूड है, जो सॉल्युबल फॉर्म में है, वो अमीबा यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसका शेप और साइज मेंटेन रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अपनी ग्रोथ को। फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजेशन, ये देखो, ये ऐसे ही बाहर सेल के बाहर सेल शेप चेंज करेगा, फिर ये बाहर ये आपका अनडाइजेस्टिव जो फूड मटेरियल होता है वो रिलीज हो जाता है, इट मींस इजेशन हो जाता है। तो बच्चों देखो, ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा एक स्पेशल प्रोसेस से होता है जिसे क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन अमीबा। With the help of phagocytosis, it engulfs the food. फूड को engulf करना के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसलिए जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? फैगोसाइटोसिस। आप जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा बोलोगे वो होलोजोइक बोलोगे। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा? होलोजोइक। होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है, ठीक है। बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी इसके स्टेप्स न्यूट्रिशन के, और सेकंड चैप्टर जो है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, फिर भी एक बार और रिकैप कर देती हूँ। देखो, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिशन टेक प्लेस और फूड इनगल्फ इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, क्योंकि एक सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है।
Firstly, when the food particles arrive near the amoeba, a pseudopodia finger-like projection appear. ऐसे finger-like projection बन जाता है. Food particles इसमें क्या आ जाता है, आके कैच कर लेता है. उसके बाद food vacuole are created. देखो उसकी जो सेल है वही शेप चेंज करके food vacuole बनाती है. फूड वैक्यूल में फिर डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, फिर ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं. जब सारा फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, सारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है बाय चेंजिंग द शेप. तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.